अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेयर लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से थ्रेड है और आपको इसका लेबल भी दिखा देती हूँ। लोकल मार्केट से मैंने बाय किया है और आपको हो सकता है आपको डिफरेंट लेबल के साथ मिले, हो सकता है आपको डिफरेंट थ्रेड मिले। इस तरह से ये वाले जो सिल्की थ्रेड होते हैं ये हमारे लोकल होते हैं और ये सेम थ्रेड सेम लेबल के साथ नहीं होते अवेलेबल, आपको अक्सर औकात डिफरेंट ही होते हैं। इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट इनकी वो क्वांटिटी होती है। सो इस तरह से हमारे पास ये वाला सिल्की थ्रेड है। ये एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड होते हैं जो कि हमें मशीनी कढ़ाई भी कहते हैं। तो ये इतने बारीक होते हैं, हम इनको 3 लेयर्स में कन्वर्ट करके फिर अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से ये हमने एक सिरा ले लिया अपने थ्रेड का, इसको फोल्ड किया है, इतना सा फोल्ड कर लिया और ये हमारे पास फोल्डिंग वाला थ्रेड है। यहाँ पे हमने एक बार फिर से इसको फोल्ड कर लिया और यहाँ से ये क्या करेंगे, फोल्डिंग वाले थ्रेड में से हम नलकी वाला थ्रेड बाहर निकालेंगे और इस तरह से हम इसकी जितनी लंबाई आप बनाना चाहते हैं जितनी भी, और आप इसको स्पेयर नलकी पे फोल्ड करके रख सकते हैं। चाहें तो आप डिज़ाइन के साथ साथ भी इसको कम्प्लीटली बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल है। बेस रो के बगैर ही बनाऊँगी मैं आज का डिज़ाइन, लेकिन आप चाहें तो उसके लिए थोड़ी सी उसको विड्थ देनी है। किसी भी डिज़ाइन को आपने विड्थ देनी है, डिज़ाइन को हैवी लुक देनी है, तो आप पहले उसके लिए डबल क्रोशे की बेस रो बना लिया कीजिए या फिर सिंगल क्रोशे की 2 या 3 लेयर्स बना लिया कीजिए। स्टार्ट करेंगे हम इस 3 लेयर के 1.25 mm की हुक ही यूज़ करूँगी। सिंपल सिंगल क्रोशे के स्लिप नॉट के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे और फ्रंट साइड से हम अटैच करेंगे इसको। यहाँ पे हम फ्रंट साइड से पहले से फोल्ड किया है मैंने फैब्रिक को। आपने पहले से अपने एजेस को क्लीन कर लेना है, नीट कर लेना है, फाइन कर लेना है। सिलाई की हेल्प से कर लीजिए, तरपाई की हेल्प से कर लीजिए या सिंपल ऐसे प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से हमने स्टार्टिंग पे 1 टाइम सिंगल क्रोशे बनाया। हमने यहाँ पे क्या करना है, अपने डिज़ाइन के लिए 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं विदाउट एनी डिस्टेंस। 2 3 विदाउट एनी डिस्टेंस। ये होता है कि इसमें खिंचाव नहीं आ रहा है, जितना हमें डिस्टेंस ले रहे हैं बीच में चेन के बगैर, तो हम उतना इसको डिस्टेंस ले सकते हैं। बिल्कुल साथ साथ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो फिर एक दूसरे के ऊपर नज़र नहीं आते हमारे पास जो डिस्टेंस है। 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम 1 2 3 चेन बना लेंगे। इस 3 चेन को हमने थोड़ा सा बेंड करते हुए अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे हेल्प से, और फिर से 3 सिंगल क्रोशे बना लेना है। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, ये हमारे पास हो गया 3। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशे विदाउट एनी डिस्टेंस बना लेंगे। ये हमारे पास इस तरह से वेरी फर्स्ट गैप बन गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये वाला पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट सिंगल क्रोशे के एज पे हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम बैक पे चले जाएंगे और बैक पे हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। इस 3 चेन के क्रॉस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 4 डबल क्रोशे भी बना सकते हैं। 1 डबल क्रोशे, इसके क्रॉस में 2 डबल क्रोशे और ये हमारे पास 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे प्लस सेंटर में हम लेंगे 1 2 3 चेन का गैप, अगेन डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट में फिर से 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये वाला पैटर्न हम बैक साइड से बना रहे हैं। 2, ये हो गया हमारे पास 3, और इस 3 डबल क्रोशे को हम क्या करेंगे, ये वाला जो पैटर्न है हमारे पास 3 सिंगल क्रोशे का, इसके पहले वाले यानी थर्ड वाले सिंगल क्रोशे पे बैक साइड पे हम इस डबल क्रोशे को अटैच कर देंगे इस तरह से और वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। वापस फ्रंट पे आएंगे तो ये वाला जो पैटर्न है ये हमने बैक साइड से बनाया है और इस तरह से हमारे पूरे पैटर्न की लुक नज़र आएगी। 3 डबल क्रोशे, 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस सेंटर वाले पार्ट में आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सारा वाला हमारा पास स्पेस है, इनके ऊपर हम सिंगल क्रोशे करते हुए हम सेंटर वाले गैप में आ जाएंगे। 1 डबल क्रोशे के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे, यानी हर डबल क्रोशे की जो एज पे हमें ये गैप नज़र आ रहा है वहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए
और यहाँ पे हम डायरेक्ट इस गैप में सिंगल क्रोशे करेंगे 1 टाइम प्लस 1 2 चेन करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 डबल क्रोशे लेंगे इसी गैप में और 2 लीव्स बनाएंगे हम, यानी 2 पेटल्स बनाएंगे हम 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन। इस 2 चेन को भी यहीं पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे तो ये एक पेटल बन जाएगा। अगेन 1 2 चेन ले लेंगे और यहीं पे हम 2 डबल क्रोशे लेंगे और ये हमारे पास 2 डबल क्रोशे। इस पेटल को भी फिनिश करेंगे 1 2 चेन के साथ और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए। इस तरह से ये हमारे पास 2 पेटल बन गई इसके एज पे। और फिर से यहाँ पे हमें फैब्रिक पे पास जाना है तो हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए हर गैप में से सिंगल क्रोशे करना है। और लास्ट पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम इस तरह फैब्रिक पे अटैच नहीं हो सकते। ये वाला जो हमारे पास सिंगल क्रोशे है इसके सिंगल क्रोशे के क्रॉस में भी एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर हमने इसको बिल्कुल इतने ही डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे कर देना है फैब्रिक पे। और अब हम यहाँ पे अपने पैटर्न की लुक देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आती है। इस तरह से हमारे पास बहुत स्टाइल में ये हार्ट शेप भी कह सकते हैं आप, इस तरह का पैटर्न हमारे पास बनता है। सिल्की थ्रेड में बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। आप सेंटर में अपना इसको बाद में भी पर्ल ऐड कर सकते हैं नीडल की हेल्प से। इस तरह से हम एक बार फिर से बनाएंगे। सेंटर में दोनों फ्लावर्स के दरमियान में हम डिस्टेंस रखेंगे 3 सिंगल क्रोशे का। आप चाहें तो जितना मर्जी रख सकते हैं, सिंगल क्रोशे को बढ़ाते हुए कम करते हुए। इस तरह से 1 2 ये 3 सिंगल क्रोशे हमारा डिस्टेंस हो गया। इसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशे मज़ीद बनाएंगे अपने पैटर्न बनाने के लिए। 1 सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे और ये हमारे पास हो गया 3 सिंगल क्रोशे। 3 सिंगल क्रोशे के बाद हमें क्या करना है 1 2 3 चेन ले लेनी है। इस 3 चेन को थोड़ा सा बेंड करना है हल्के से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना, खिंचाव नहीं आना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी बेंड नहीं आना चाहिए। और इसके बाद भी हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे 2 3। अच्छा, 3 सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस 3 सिंगल क्रोशे की काउंटिंग हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। तो हम लास्ट वाले सिंगल क्रोशे के एज पे बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे डबल क्रोशे बनाएंगे। ये डबल क्रोशे का बल लिया हमने, बैक पे आ गए और ये वाला जो गैप हमें नज़र आ रहा है इस सिंगल क्रोशे को क्रॉस करते हुए इस गैप में हमने 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 सिंगल क्रोशे बैक साइड से बना लिए। 1 2 3 चेन बनाया सेंटर में, अगेन डबल क्रोशे का बल लिया और 3 डबल क्रोशे इसकी दूसरी साइड पे बनाए। 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे एंड ये 3 डबल क्रोशे। अब की बार हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा डबल क्रोशे हम इसके थर्ड वाले यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे हमें पैटर्न के लिए चाहिए था 1 2 3 और यानी ये जो फर्स्ट वाला जो होगा उस पे हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। वापस फ्रंट पे आएंगे। इस तरह से ये हमारे पास 3 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे का पैटर्न बन जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, हर डबल क्रोशे के एज पे एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए सेंटर वाले पार्ट में चले जाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है 3 चेन के क्रॉस में, 2 चेन लेना है 1 2 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे और फिर से 2 चेन के साथ एक पेटल को हम कंप्लीट करेंगे और इस तरह से 2 पेटल्स बनाएंगे। 1 2 चेन 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे फिर से 1 2 चेन और यहाँ पे हम फिर से सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये 2 पेटल्स बन जाएंगी। और फिर क्या करेंगे, हर डबल क्रोशे के एज पे
सिंगल क्रोशे के साथ हम फैब्रिक पे चले जाएंगे और लास्ट सिंगल क्रोशे के क्रॉस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस सिंगल क्रोशे को हम एज इट इज़ इतने ही डिस्टेंस पे फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड से हम अपने डिज़ाइन की लुक देख लेते हैं। बहुत ही तो फ्रंट साइड से हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से देखना है और इस तरह से हमारे डिज़ाइन की बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक नज़र आती है। आप किसी भी किस्म का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों पैटर्न्स के सेंटर का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरह की कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करके आप अपने डिज़ाइन को न्यू लुक भी दे सकते हैं। और थ्रेड यूज़ करेंगे डिफरेंट, यानी कॉटन थ्रेड के साथ इसी डिज़ाइन की थोड़ी सी डिफरेंट लुक आएगी। पैराशूट के थ्रेड के साथ थोड़ी सी डिफरेंट लुक नज़र आएगी और इस तरह से सिल्की थ्रेड की लेयर्स के साथ थोड़ी सी इस तरह से लुक नज़र आएगी। सो इस तरह से आप इनके सेंटर में यहाँ पे नीडल की हेल्प से पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद कितना खूबसूरत और एलिगेंट डिज़ाइन नज़र आता है हमारा। सो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट इतने से पैटर्न को कंप्लीट किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आती है इसकी। आपने इसको एज इट इज़ ऐसे ही काउंटिंग के साथ ट्राई करना है, ज़रूर ट्राई करना है, मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आप सेंटर के डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसके सेंटर में पर्ल ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको इजीली बना सकते हैं और इसका कॉर्नर बहुत ही इजी तरह से सेट कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, ये जो पैटर्न है, ये दोनों पैटर्न हम कॉर्नर के दोनों साइड्स पे बनाएंगे इस तरह से। आपने इस तरह के जो पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हम कॉर्नर्स पे नहीं बना पाते हैं, कॉर्नर्स पे सेट ही नहीं होते हैं, तो उनके सेंटर का जो गैप होता है वो हम कॉर्नर पे लेके आएंगे और इस तरह से हम इसका कॉर्नर बनाएंगे। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।